सुस्वागतम बच्चों। कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो आओ बच्चों, आज के हम संस्कृत विषय को इस पाठ के साथ शुरू करते हैं। पाठ संख्या है 14 और इसका शीर्षक है बच्चों नीति व्याख्यानी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कोटेबल सेइंग्स। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। प्रस्तुत पाठ में महापुरुषों द्वारा कहे गए सद्वचनों का संकलन किया गया है। तो बच्चों, इस पाठ में संस्कृत में हम क्या करेंगे? बहुत सारे कहावतों की बात करेंगे। देखो, पहला है आचारः परमो धर्मः, याचना मोहा परमधि गुणे नाधमे लब्ध कामा। फिर है सर्वे गुणाः कांचनमा फिर है जननी जन्म भूमिश्च स्वगादपि गरीयसी कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अगला है हितं मनुहारी च दुर्लभं वचः। सातवां है बच्चों न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। और आठवां है बच्चों वीर भोग्या वसुंधरा। नवा है कहावत मानो ही महतांग धनम। और 10वीं जो कहावत है वो है को न याति वशं लोके मुखे पिंडेन पूरितः। अब बच्चों, मैं एक एक कहावत का आपको समझा कर हिंदी में आपको उसके बारे में बताऊंगी। देखो बच्चों, पहला जो कहावत है उसका अर्थ क्या है? सदाचार जो है वो श्रेष्ठ धर्म है। सदाचार क्या है बच्चों? श्रेष्ठ धर्म है। और जो दूसरे कहावत की बारे में बताया जा रहा है, उस कहावत में ये कहा गया है बच्चों, इच्छाएं पूरी होने पर मोह के वशीभूत अधम लोग और अधिक मांगते हैं। मतलब जो अधम लोग होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, जब उनकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो वो और लालच उनका बढ़ जाता है और वो और अधिक अपनी मांग रखते हैं कि हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, इस तरह से। तीसरी कहावत में क्या समझाया जा रहा है कि सभी गुण सोने। सोना कौन सा बच्चों? ये वाला निन्नी वाला सोना नहीं है बच्चों, धन यानी कि गहना वाला, जो गहना वाला होता है ना सोना, वो धन पर आश्रित रहते हैं। सभी गुण सोने यानी कि धन पर आश्रित होते हैं। और अगला है बच्चों माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। स्वर्ग जो होता है ना, जो आप सुनते हो स्वर्ग, जो हमारी माता होती है माँ, और हमारी जो जन्मभूमि है भारत है ना, हमारी जन्मभूमि भारतवर्ष, ये स्वर्ग से भी बढ़कर होती है बच्चों। तो हमें अपनी माँ और हमारी जन्मभूमि भारत देश का बहुत ज्यादा हमें इन दोनों का आदर करना चाहिए। अब 5वें का अर्थ समझते हैं। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल का कभी नहीं। इस कहावत में ये कहा जा रहा है कि हमें जो है कर्म हमारा करना हमारे हाथ में है और हमें अधिकार भी है और करना भी चाहिए। हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। अगले में क्या कहा जा रहा है बच्चों? हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, यानी कि जो हमारे भले के लिए हो, और मनोहर यानी कि जो वचन हमें सुनने में अच्छे लगे, कर्णप्रिय लगे, वो दुर्लभ होते हैं, यानी कि वो कम सुनने को मिलते हैं। अगला है बच्चों कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। जो ये संसार है हमारा, इसमें ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वीर लोग ही पृथ्वी का भोग करते हैं। जो वीर कौन होते हैं बच्चों? वीर यानी जो शक्तिशाली होते हैं, जो किसी भी चीज से डरते नहीं हैं, वो लोग क्या होते हैं? वो लोग पृथ्वी का भोग करते हैं। अब अगला है बच्चों सम्मान ही सर्वश्रेष्ठ धन है। सम्मान होता है ना बच्चों, जो सम्मान होता है वो सर्वश्रेष्ठ धन है।
सबसे बड़ा धन किसको कहते हैं बच्चों? सम्मान को, इज्जत को। अब 10वें में हम क्या सीख रहे हैं? संसार में ऐसा कौन है जिसका पेट भरा हुआ है? अर्थात ऐसा कहा जाता है कि संसार में ऐसा कौन है जिसका पेट भरा हुआ है। कहने का मतलब संसार में सभी खाद्य पदार्थों के अधीन है। मतलब सभी को पेट भरने के लिए खाद्य पदार्थों की ही जरूरत होती है बच्चों। हम सबको क्या लगती है? भूख। और भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं बच्चों? भोजन। भोजन करते हैं ना, खाद्य पदार्थ जो खाने की चीजें होती हैं वो हम खाकर अपनी भूख को क्या करते हैं बच्चों? शांत करते हैं, है ना। ये 14वें पाठ में हमने क्या सीखा बच्चों? महापुरुषों के द्वारा कहे हुए, जो उन्होंने कहे हैं, जो उनके द्वारा कहे गए कहावतें हैं, उनके बारे में हमने जाना। जो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं हमारे हित के लिए, वो उनको हमने समझा। मुझे उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा बच्चों। तो हम एक बार फिर संस्कृत विषय को लेकर अगले पाठ में मैं आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।